हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 तरीके के टॉक्सिक लोगों के बारे में। अगर वो आपकी फैमिली में है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपका पार्टनर है, तो आप ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी में इतना जहर घोल देंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे, स्पॉट करेंगे उन टॉक्सिक लोगों को और उनसे अपने आप को बचाएंगे। इस प्रोसेस में अगर आप ऑलरेडी सफोकेटेड फील कर रहे हैं तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन है। आप कर रिलैक्स होकर इन लोगों को तब हैंडल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं टॉक्सिक लोगों के बारे में। एक होते हैं कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट। मतलब बात जब करेंगे ना तो अपने आप ही बोलते रहेंगे, इतना बोलेंगे, कभी अपने बारे में बोलेंगे, जो भी बात है बोलते रहेंगे, आपको एक शब्द कहने का मौका नहीं देंगे। बस कभी भी आपने बीच में कुछ बात करने की कोशिश की, आपकी बात को काट देंगे। अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना और घंटों घंटों तक अपनी तारीफ करना, बस अपना ही अपना मैं जैसे बकरी बन गए हो ना, बिल्कुल इस तरीके से अपने ही बारे में बात करते रहते हैं। अपने ही गुणों को, अपने ही अचीवमेंट्स का ऐसा खास प्रदर्शन करते रहते हैं, सामने वाले को हीन महसूस कराते रहते हैं। और हर सिचुएशन में, हर कॉन्वर्सेशन को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर आपको ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सारा बोलने की समझ उन्हीं के पास है, सारे गुण जो हैं वो उन्हीं के पास हैं और आप तो बिल्कुल बेकार हैं। कहीं पर किसी ग्रुप सेटिंग में भी अगर ऐसा कोई पर्सन होता है तो वो आपको कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको बीच में रोक देता है। मतलब ऐसा पर्सन बस ये चाहता है कि अपनी बातों के ज़रिए वो अपना जो अच्छाई का ढिंढोरा है वो बस लोगों के बीच में पीटता रहे। अगर कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बिल्कुल भी बोलने नहीं देता है, बस हर समय मैं को ही ऊपर रखता है और आपको अपनी बातों से जलील सा करता रहता है, आपको हर समय छोटा महसूस कराता रहता है, तो समझ जाइए वो एक टॉक्सिक इंसान है। ऐसे इंसान से आपको जितना जल्दी आप दूरी बना सकते हैं आपको बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान शब्दों के बाण हर समय चला रहा है और आपका दिल छलनी कर रहा है। आपको ये महसूस करा रहा है कि आप किसी भी लायक नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरे वाला संकेत है। ऐसे इंसान को जल्द से जल्दी दूर कर लीजिए। इसी तरह से एक होते हैं स्ट्रेट जैकेट। ये जो लोग होते हैं इनकी क्या खासियत होती है, इनको ना हर चीज़ में टांग अड़ाने की, आपकी लाइफ में घुसने की बहुत आदत होती है। उनको ना हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपके खाए पिए पहने की हर चीज़ की, आप क्या खरीदने वाले हैं, किससे आपकी फ्रेंडशिप है, हर चीज़ के बारे में बस इनका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे इनसे परमिशन लिए बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। हर समय हर चीज़ के लिए इनको ये लगता है कि बस मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहे। दूसरा इंसान जैसे मेरा बंधुआ मजदूर है कि मेरी इजाज़त के बिना वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप अपनी लाइफ को फ्रीडम से कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो ये थॉरली आपके डिसीजन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये आपको ये महसूस कराते हैं कि आप इतने समझदार है ही नहीं कि अपनी लाइफ के लिए कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। या कई बार ऐसा आपको जताते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कि मेरे को बिना बताए, मेरे से बिना पूछे आपने ये डिसीजन ले लिया, मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, तरह तरह के टॉन्ट मारेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा जैसे आप चाबी से चलने वाले एक गुड्डे हैं कि जितना ये चाबी भरें बस आप उतना ही नाचें। अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोगों को आपने कभी भी देखा है या आपको भी सुनते सुनते लग रहा है, कोई नाम आपके दिमाग में घूम रहा है, तो वो वही पर्सन है और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। क्योंकि ये पर्सन लगातार तिल 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 करके आपके अंदर से आपका आत्मविश्वास छीन रहा है, आपको खोखला कर रहा है। एक और तरीके के टॉक्सिक लोग होते हैं इमोशनल मूचर्स। ये बहुत ही दुख से भरे हुए होते हैं, है ना, स्पिरिचुअल वैम्पायर। बिल्कुल हर समय ऐसे भाग्य को दोष देने वाले, इनके पास हर समय दुख भरी कहानी रहती है। हर समय अपने इमोशंस के समुद्र में ये तैरते रहते हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिव इनका नज़रिया होता है, हर बात के लिए कुछ नेगेटिव स्टोरी इनके पास तैयार रहती है। इनके पास तमाम किस्से रहते हैं अपना दुखड़ा रोने के, और ये इस कदर अपना दुखड़ा रोते हैं आपके सामने कि आपको भी भाव विभोर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा दुखद इंसान कोई भी नहीं है।
हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना, हर बात में अपना दुखड़ा रोना, और बस जब भी है मतलब आप कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश भी करते हैं तो आपकी बात को काट कर, आपको क्या पता कि मेरी ज़िंदगी में कितना दुख है, जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है, दूसरे लोगों के लिए तो कहना आसान है। मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, अनकंट्रोलेबल इमोशन, हर चीज़ में इतना नेगेटिव, इतना ओवरवेलमिंग वे में ये नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं। और आप अच्छे मूड में भी इनसे बात करेंगे तो अपनी इतनी दुख भरी कहानियाँ आपको सुना देंगे कि बस आपकी भी आंखों में ऐसे आंसू छलक आएंगे कि बस पता नहीं कितना दुख है ज़िंदगी में। मतलब आपके अंदर के इमोशनल सेल्फ को हिला कर झंझोड़ कर रख देंगे। तो अगर कोई ऐसा दुख भरा इंसान जो हर वक्त दुखड़ा ही रोता रहता है और सोल्यूशन के लिए कोई बात नहीं करना चाहता है, तो वो टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ बदलाव तो चाहता नहीं है, बस अपना दुखड़ा ही रोना चाहता है, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है। तो उससे प्लीज़ दूर हो जाइए। ऐसे ही होते हैं ड्रामा मैग्नेट, नाम ही बता रहा है ना, ड्रामा, हर समय चीज़ों को किस्से कहानियाँ बनाकर उल्टा सीधा, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, बस आपकी सिंपैथी आपकी एम्पैथी सीख करते रहते हैं। मतलब अपने आप को, कोई लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा होता है लेकिन ज़बरदस्ती, जैसे फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी इस तरीके से ड्रामा करके, ऐसा क्रिएट करके आपके सामने सीन प्रेजेंट करेंगे जैसे पता नहीं ये कितना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कितने ही ऐसे लोग हैं कि इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है लेकिन ये जूझ कर एक फाइटर की तरह से जो है ना टिके हुए हैं, बड़ा चढ़ा कर उस चीज़ को बता रहे होते हैं। और जब ये अपना ड्रामा आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये क्या है, आप इनकी हेल्प करने की कोशिश करो या एडवाइस देने की कोशिश करो तो उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता। इनको बस अपने आप की लाइफ का ऐसे ड्रामा आपके सामने प्रेजेंट करना है जिससे कि आपकी इनको एम्पैथी सिंपैथी मिल जाए और आप यही करते रहें, अरे ये तो बहुत होगा, अरे आपने इतनी अच्छी तरीके से संभाला, ये मतलब बस यही। अगर आप उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहेंगे ना, कोई एडवाइस इनको नहीं चाहिए होती है, बस अपने आप को एक ख़त्म तो दूसरा, दूसरा ख़त्म तो तीसरा, मतलब अपनी तरफ ड्रामा अट्रैक्ट ही करते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये एक मैग्नेट है इनकी तरफ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जितना ये बता रहे होते हैं जो एक्चुअल में इतनी होती नहीं है, वो खिंची चली आ रही होती हैं। मतलब कई बार तो अपने आप को बातों बातों में पनौती भी बता देंगे कि जैसे कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है, लेकिन एक्चुअल में इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको मिसगाइड करने का होता है, अपने जो टॉक्सिक इनकी पर्सनालिटी होती है उससे आपको अफेक्ट करने का होता है। और बस ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो संभल जाइए और समय रहते अपने आप को बचा लीजिए। और समझते हैं, एक होते हैं जेलस जजमेंटल। ये ऐसे लोग होते हैं जो इतना जेलसी रखते हैं आपसे कि आपका कोई भी अचीवमेंट होगा तभी भी आपको ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। इस तरीके से आपके अचीवमेंट्स को देखेंगे कि मतलब जैसे पता नहीं आपने क्या शॉर्टकट लगाकर कुछ अचीव कर लिया है, और आपकी एक छोटी सी भी गलती के लिए ना ऐसे तैयार भरे बैठे रहेंगे कि उसको ऐसा हाईलाइट करेंगे कि पता नहीं क्या आपने गुनाह ही कर दिया है। पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपसे जेलस करेंगे, आपके लिए उल्टी सीधी बकवास स्प्रेड, र्यूमर्स स्प्रेड करेंगे, और वैसे आपके साथ बने रहेंगे लेकिन अंदर अंदर अपने मन में आपके लिए जेलसी का भाव रखेंगे, दूसरों से लगातार बुराइयां करना और नेम कॉलिंग करना। इस तरीके से इन लोगों की आदत होती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, खुद आपसे पीछे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके अचीवमेंट्स को क्या करते हैं, शॉर्टकट की तरह देखते हैं, क्योंकि अपनी इन कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखते हैं और आपको इस तरीके से एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे, नॉर्मल ऐसा एहसास कराएंगे कि आप भी इतना खुश क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या ही आपने कर लिया है जिसमें इतना चहकने वाली बात है। तो ये आपकी खुशी को भी फीका कर देंगे क्योंकि ये अंदर से जेलस हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हो तो उसे जितना जल्दी हो सके नमस्ते कर लीजिए, बस हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। इसी तरीके से एक होते हैं फिबर, यानी कि ऐसे झूठे मक्कार लोग जो मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, अपनी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कपोल कल्पित अपने अचीवमेंट्स। मतलब एक तो यह है कि कुछ सच में हो, चलो उसे बढ़ा चढ़ा रहा है, एक होते ही नहीं है किससे कहानियाँ। और ख़ास तौर से रिलेशनशिप में ना, मतलब अगर कोई लड़का जैसे रिलेशनशिप में है तो उसे, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मत थी, एक लड़की तो मेरे लिए जान देने के लिए बैठी है, मतलब एक कपोल कल्पित कहानी सी ऐसे बना के दूसरे इंसान को झूठी सच्ची इस तरीके से वो बताकर वो उसको
टॉर्चर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, ताकि सामने वाला ना उसके लिए और झुक जाए, सामने वाला उसके लिए और ज़्यादा पसेसिव हो जाए। मतलब ये किसी की भी हेल्थ के साथ ऐसे खेल लेते हैं जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। तो हमें समझना है कि इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े झूठे होते हैं, बहुत बड़े फैंटेसी खोर होते हैं। अपने मन में कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठ कपोल कल्पित बातों से आपको ये दिखाते रहते हैं कि जैसे आप कितने नीचे हैं। ये तो BMW आने वाली है बस अभी। मतलब वो ऐसे ऐसे आपको प्लान्स, ऐसे ऐसी फेक चीज़ें, फेक न्यूज़ बताएंगे और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपको ना लगने लगेगा कि भाई सच है। और जब देखो वास्तविकता में वो होता नहीं है, तो इनके पास फिर नई स्टोरी होती है, फिर नया झूठ होता है, फिर नया झूठ होता है। झूठ बोलने में जैसे मास्टरी हासिल कर लिया, एक PhD की डिग्री लेकर बैठे हैं झूठ बोलने में। तो इस तरीके के लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो इनको जल्दी ही निकाल दीजिए। इसी तरीके से टैंक, ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही एरोगेंट होते हैं। ये इस तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स आपके लिए स्प्रेड करते हैं और इस तरीके से अपना एक ग्रुप सा बना लेते हैं जहाँ पर आपको अकेलापन फील कराते हैं। आपके बारे में कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलना और एरोगेंस दिखाना, हर समय एक एटीट्यूड में ऐसे रहना, और वहाँ पर अपने साथ तो ऐसा करते हैं और लोगों को भी ना मिला लेते हैं अपनी तरफ, और आपके लिए कुछ पहले से नेगेटिव फीलिंग कर देते हैं और फिर वहाँ पर खुद भी एरोगेंट हो जाते हैं। मतलब खुद ही आपको पार्टी में लेके जाएंगे, कहीं इनवाइट करेंगे, लेकिन वहीं पर ही आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आप कुछ जानते वानते ही नहीं है इतना अच्छी तरीके से, ऐसे ही आप लटक कर उनके साथ आ गए हैं। मतलब इतना एरोगेंट, इनका इतना इंडिफरेंट बिहेवियर होता है, अनप्रिडिक्टेबल टाइप के लोग होते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों की बरसात है ना, पता ही नहीं कि कब हो जाएगी और कब रुक जाएगी। तो इनका कुछ नहीं पता कि कहाँ मौका परस्ती में आपको थोड़ा सा वैल्यू करने लग जाएंगे और कहाँ पर आपको ऐसा कन्नों से काट देंगे कि आप कहीं जा कर गिरे, कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके के सारे जो 7 तरीके के मैंने आपको टॉक्सिक लोग बताए हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भाई इस वक्त रहते समझ जाओ, क्योंकि ऐसे लोग छिपे हुए आपके घर में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, दोस्ती में भी हो सकते हैं, किसी को डेट कर रहे हो तो भी समझ जाओ, क्योंकि ऐसा पर्सन आपके लिए बिल्कुल रत्ती भर भी कंसर्न नहीं है। वो आपको यूज़ करेगा, आपको इस तरह से हैरेस करेगा, कुछ भी करेगा और आपको छोड़ देगा। और आप क्या कर लेंगे? आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो सीवियर डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, जिनके साथ इनमें से किसी भी कैटेगरी के टॉक्सिक पर्सन ने कुछ ना कुछ पूरा किया हुआ होता है। और उसकी बला से कि उस इंसान के ऊपर अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ख़ास तौर से लव रिलेशनशिप में ये टॉक्सिक लोग जब आ जाते हैं ना, तो जीना हराम कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं, इतनी गंदी तरीके से आपको तोड़ते हैं इमोशनली कि आपको वो टुकड़े चुनने में ही ना महीनों लग जाते हैं, और जोड़ने में उनको और दोबारा से रीफ्रेम करने में, अपने आप को रीसेट करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो शुरुआत में ही इनको आप पकड़ लें, पहचान लें और इनसे दूरी बना लें। इनके लिए स्ट्रिक्ट नो है, मतलब बिल्कुल नो एंट्री बोर्ड लगा दें। चाहे कितना भी ड्रामा करके आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, नो मीन्स नो वाला आपको एटीट्यूड रखना है, तभी आप इनसे बचकर अपनी लाइफ को सुख से जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाना है, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, धीरे 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 आप वैसे ही बन सकते हैं, या फिर वो लोग आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। दोनों ही केस गलत हो जाएंगे। ना तो आपको ऐसा बनना है और ना ही आपको किसी को परमिशन देनी है अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी हैं और आपका नाक में दम कर रखा है और आप चाहते हैं मुझे कि मैं आपकी मेंटल हेल्थ को ऐसे टॉक्सिक लोगों ने जो अफेक्ट किया है, कैसे हील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं इनसे, इस पर भी टिप्स वाली वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से अगर घर बैठे वीडियोस के ज़रिए ही रिकवर कर रहे हैं तो आप हमें ईमेल भेजें, talktodrkashika@gmail.com पर आप हमें मेल भेजें। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको मौका मिलेगा मेरे साथ एक जूम सेशन करने का, जिसमें आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे और उससे हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करेंगे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। आपका एक शेयर न जाने कितनी ज़िंदगी को बदल देगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।